नमस्कार। आज हम आपके सामने गीता के कुछ ऐसे श्लोक लेकर आए हैं जो इस सांसारिक दुखों से पार पाने के लिए हमें बहुत प्रेरणादायी या बहुत मदद करने वाले हैं। आइए हम प्रारंभ करते हैं कुछ ऐसे ही गीता के बहुत ही गूढ़ ज्ञान वाले श्लोक। आइए अब हम गीता ज्ञान में पहला श्लोक है दूसरे अध्याय का 70वां श्लोक, बहुत ही गूढ़ ज्ञान वाला। आपूर्यमाणम अचल प्रतिष्ठम समुद्रमापः प्रविशन्ति यद्वत् तद्वत् कामा यम प्रविशन्ति सर्वे स शांतिम आपनोति न काम कामी। शाब्दिक अर्थ, इसका हिंदी अनुवाद हम इस प्रकार से समझ सकते हैं, जैसे अनेक नदियों के जल सब ओर से परिपूर्ण अचल प्रतिष्ठा वाले समुद्र में उसको विचलित न करते हुए ही समा जाते हैं, वैसे ही सब भोग जिस स्थित प्रज्ञ पुरुष में किसी प्रकार का विकार उत्पन्न किए बिना ही समा जाते हैं, वही पुरुष परम शांति को प्राप्त होता है, भोगों को चाहने वाला नहीं। अब यहाँ हम इसका भाव समझते हैं कि भाव क्या है इस श्लोक का। जैसे अनेक नदियां समुद्र में गिरती हैं, पर उनके गिरने से समुद्र को कोई फर्क नहीं पड़ता, उसकी गंभीरता में कोई विशेष अंतर नहीं आता, क्योंकि वह अपने आप में पहले से ही परिपूर्ण है। उसी प्रकार हम मनुष्य को भी समुद्र की तरह ही गंभीरता रखनी चाहिए, तभी हम इस अपने जीवन को उन्नत कर सकते हैं। बाहरी सामाजिक लोगों की बातों का या अन्य तरीकों का हमारे ऊपर इस प्रकार का प्रभाव नहीं पड़ना चाहिए कि वो हमारी मानसिक शांति को विचलित कर दें। हमें समुद्र के समान गंभीरता रखनी चाहिए। यही सामाजिकता है और अपने जीवन को उन्नत करने का ये बहुत महत्वपूर्ण तरीका है। अब आगे देखते हैं जो बहुत ही ज्ञानवर्धक श्लोक है। ये सह नित्य सन्यासी यो न द्वेष्टि न कांक्षति निर्द्वंदो ही महाबाहो सुखम बंधात प्रमुच्यते। 5वें अध्याय का 3रा श्लोक। इसका हिंदी अनुवाद है, हे अर्जुन, जो पुरुष न किसी से द्वेष करता है न किसी की आकांक्षा करता, वह कर्मयोगी सदा सन्यासी ही समझने योग्य है, क्योंकि राग द्वेष आदि द्वंद्वों से रहित पुरुष सुखपूर्वक संसार बंधन से मुक्त हो जाता है। भाव क्या है इस श्लोक के? भाव क्या है वो हम ऐसे समझ सकते हैं, जो व्यक्ति न तो किसी से कोई वैर रखता है, न ही अपनी इच्छाओं को अपने ऊपर हावी ही होने देता है, वही सन्यासी है, क्योंकि वह इस संसार के बंधनों में अनियंत्रित होकर नहीं बंधता है। वह सभी सांसारिक कार्य करते हुए भी सन्यासी है, और यही उत्तम है। एक व्यक्ति के लिए इसी प्रकार का भाव यही उत्तम है। आगे देखते हैं। अब आगे देखते हैं, यह भी बहुत ही गहन ज्ञान वाला श्लोक है। न प्रहृष्येत प्रियम प्राप्य न उद्विजेत प्राप्य च अप्रियम स्थिर बुद्धिर सम्मूढ़ो ब्रह्मविद ब्रह्मणि स्थितः। इसका हिंदी अनुवाद ऐसे है, जो पुरुष प्रिय को प्राप्त होकर हर्षित नहीं हो और अप्रिय को प्राप्त होकर उद्विग्न न हो, वह स्थिर बुद्धि संशय रहित ब्रह्मवेत्ता पुरुष सच्चिदानंद घन पर ब्रह्म परमात्मा में एक ही भाव से नित्य स्थित है। भाव क्या है अब हम आगे समझते हैं, क्योंकि आधी लाइन का भाव तो हमें खूब दिखाई दे रहा है, परंतु बाद वाली लाइन का भाव क्या है वो हम ऐसे समझ सकते हैं। जो व्यक्ति अगर जीवन में अच्छा हो रहा है तो बहुत खुश है, और अगर जीवन में कुछ गलत हो गया तो बहुत ही ज़्यादा दुखी हो गया, तो ये मार्ग सही नहीं है, उत्तम नहीं है। क्यों? क्योंकि हमें समभाव रखना चाहिए, ना तो अधिक खुश होना चाहिए और ना ही अधिक दुखी होना चाहिए। सब कुछ ईश्वर के ऊपर ही छोड़ देना चाहिए। क्यों? क्योंकि संसार में दुख अधिक है
और सांसारिक सुख बहुत थोड़े हैं। अगर हम समभाव नहीं रखेंगे, अगर हम इन दोनों ही चीज़ों से ऊपर नहीं उठेंगे, तो हम दुखी अधिक होंगे और सुखी कम। इसीलिए हमें समभाव का भाव हमेशा रखना चाहिए। यही हमारे लिए उत्तम है और हम अपने जीवन में तभी उन्नति कर सकते हैं। असफलताओं को देखकर हमें नहीं घबराना चाहिए, और अगर हमें सफलता मिल जाए तो उसके पीछे हमें पागल नहीं हो जाना चाहिए। यही हमारे लिए उत्तम है। अब आगे देखते हैं, ये 2 श्लोक हैं एक साथ, इसमें देखते हैं। इदम अद्य मया लब्धम एवं प्रापस्य मनोरथम, इदम अस्ति इदम अपि मे भविष्यति पुनर्धनम। 16वें अध्याय का 13वां श्लोक। इसका हिंदी अनुवाद देखते हैं। वे सोचा करते हैं कि मैंने आज यह प्राप्त कर लिया और अब हम इस मनोरथ को प्राप्त कर लेंगे, या मैं इसको प्राप्त कर लूँगा, मेरे पास आज इतना धन है और फिर इतना हो जाएगा। अब आगे देखते हैं हम दूसरा श्लोक जो इसी से ही संबंधित है। अहंकारम बलम दर्पम कामम क्रोधम च संश्रितः माम आत्म परदेहेषु प्रद्विषन्तु अभ्यसूयाकः। 16वें अध्याय का 18वां श्लोक। पहला श्लोक है 16वां अध्याय का 13वां श्लोक और दूसरा श्लोक है 16वें अध्याय का 18वां श्लोक। इन दोनों में तकरीबन इसी प्रकार के भाव इनके बीच वाले श्लोक में आ रहे हैं। इसका हिंदी अनुवाद देखते हैं। वे अहंकार, बल, घमंड, कामना और क्रोध आदि के परायण और दूसरों की निंदा करने वाले पुरुष अपने और दूसरों के शरीर में स्थित मुझ अंतर्यामी से द्वेष करने वाले होते हैं। ये इनका हिंदी अनुवाद है दोनों का। लेकिन यहाँ से 16वें अध्याय के 13वें श्लोक से लेकर 16वें अध्याय के 18वें श्लोक तक के सभी श्लोकों का भाव क्या है जो इन्हीं से संबंधित है, वो अब हम देखते हैं। जो व्यक्ति यह सोचते हैं आज हमारे पास इतनी संपत्ति है, कल इतनी हो जाएगी, मेरे पास पुत्र है, मेरे पास वैभव है, सब कुछ सुविधाएं, सुख सुविधाएं हैं, और इसी अहंकार से वह दूसरों को नीचा दिखाते हैं, अपमान करते हैं। वे व्यक्ति घमंड, कामना और क्रोध आदि के वशीभूत रहते हैं और वे ईश्वर से भी नहीं डरने वाले होते। ऐसे व्यक्ति को क्षणिक सुख तो प्राप्त हो जाएगा, पर दैवीय संतोष, एक आत्मिक शांति जीवन में कभी नहीं मिल पाएगी। उसका सारा जीवन संपत्ति इकट्ठे करने में ही चला जाएगा, जो जीवन का वास्तविक उद्देश्य बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि इस जीवन का उद्देश्य संपत्ति अर्जन नहीं, बल्कि अपने कर्म से संसार की उन्नति करना है। और वे दूसरों का अपमान करने से नहीं होगा, बल्कि दूसरों की उन्नति में सहयोग करके होगा। या संक्षेप में हम इसको ऐसा समझ सकते हैं कि सिर्फ संपत्ति के आधार पर अपने आप को श्रेष्ठ मान लेना ये सही नहीं है। आगे देखते हैं। ये इस श्लोक में कर्म के ऊपर ये श्लोक है। अब हम देखते हैं क्या है। सहजम कर्म कौन्ते सदोषम अपि न त्यजेत सर्वारंभा ही दोषेण धूमेन अग्निव आवृतः। हिंदी अनुवाद देखते हैं इसका। हे कौन्ते, हे कुंती पुत्र, दोष से युक्त होने पर भी सहज ही अपने कर्तव्यों को नहीं त्यागना चाहिए, क्योंकि धुएं से अग्नि की भांति सभी कर्म किसी न किसी दोष से युक्त है ही। भाव हम देखते हैं, इसका भाव क्या है। जो हमारे कर्तव्य हैं उनको पूरा करने के लिए या मानव जीवन को सार्थक करने के लिए जो कार्य हमारे हैं उनको हमें ईश्वर की आराधना के समान अवश्य ही करना चाहिए, क्योंकि संसार का प्रत्येक कर्म अग्नि में धुएं की तरह कोई न कोई दोष से युक्त है, अवश्य है। इसमें कोई कुछ नहीं कर सकता। इसलिए जो हमारे जीवन का कर्तव्य है उसके लिए हमें कर्म के द्वारा ईश्वर की पूजा करनी चाहिए। यही धर्म है, यही यज्ञ है, यही पूजा है, यही सर्वोत्तम है। यानी कि हमें कर्म में दोष देखकर उसको नहीं छोड़ना चाहिए, क्योंकि तकरीबन सभी कर्मों
दोष से युक्त हैं। हमें कर्मशील रहना चाहिए। यही गीता है, यही गीता शिक्षा देती है। तो आज हम आपके लिए गीता के बहुत ही ज्ञानवर्धक श्लोक लेकर आए। संस्कृत के या मैथोलॉजी से संबंधित अगर आप ऐसी वीडियो देखना चाहते हैं और अपने ज्ञान का विस्तार करना चाहते हैं हिंदू धर्म से संबंधित, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।